भारत की नदियाँ। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबाब हिमनद से निकलती है। संगम अरब सागर 2880 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम। झेलम नदी वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील। संगम चिनाब नदी 724 किलोमीटर, भारत में 400 किलोमीटर। श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। रावी नदी कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। संगम चिनाब नदी 725 किलोमीटर, यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। चिनाब नदी चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है, जो लाहुल के बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है से निकलती है। संगम सिंधु नदी 1180 किलोमीटर, भारत में। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीरपंजाल में गहरा गौर्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है। हरीके कपूरथला समीप सतलज नदी 470 किलोमीटर, कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर से निकलती है। संगम हरिकेपतन में लंबाई भारत में 1050 में प्रवेश करती है। गंगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर। संगम बंगाल की खाड़ी, लंबाई 2525, भारत में। गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। यमुना नदी बंदरपूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी ऊंचाई समुद्र से 6316 मीटर। संगम प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी, लंबाई 1375 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। चंबल नदी उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चौरी चोटी ऊंचाई समुद्र तल से 843 मीटर। संगम इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी, लंबाई 995 किलोमीटर। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण इसकी सहायक नदियां हैं काली, सिंध पर्वत, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी व मेज। रामगंगा नदी उद्गम नैनीताल के समीप मुख्य हिमाचल श्रेणी का दक्षिणी भाग। संगम कन्नौज के निकट गंगा नदी 696 किलोमीटर। खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। शारदा काली गंगा नदी उद्गम कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद। संगम बहराम घाट के समीप घाघरा नदी 602 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं शर्मा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा चौकिया। घाघरा या करनाली या कोरियाला नदी उद्गम नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपसातुंग हिमानी। संगम सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी, लंबाई 1080 किलोमीटर। शिवालिक को पार करते समय सिसपानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण। चौकिया तथा छोटे गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। गंडक नेपाल में शालिग्राम व मैदानी भाग में नारायणी। उद्गम नेपाल। संगम पटना के समीप गंगा नदी, लंबाई भारत में 425 किलोमीटर। सहायक नदियां काली गंडक तथा त्रिशूल गंगा है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं। कोसी नदी उद्गम गोसाईथान चोटी के उत्तर में। संगम कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी 730 किलोमीटर। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी तिब्बत में पंगचू है। सहायक नदियां हैं यारू, सुनकोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूधकोसी, भोटकोसी, तंबाकोसी आदि। बेतवा या वेत्रवती नदी उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत।
संगम हमीरपुर के समीप यमुना नदी 480 किलोमीटर। ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण। सोन नदी उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियाँ। संगम पटना के समीप गंगा 780 किलोमीटर। नर्मदा के समीप उद्गम। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सापू तथा असम में दिहांग नदी। उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुंगडुंग हिमानी ऊंचाई समुद्र तल से 5150 मीटर। संगम बंगाल की खाड़ी। लंबाई 2900 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथिमारी, धनसिटी, पगलडिया, तीस्ता बांग्लादेश में। नर्मदा विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान ऊंचाई समुद्र तल से 1057 मीटर। संगम खंभात की खाड़ी। लंबाई 1312 किलोमीटर। जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। यह विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ताप्ती बैतूली जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। संगम सूरत के निकट खंभात की खाड़ी 724 किलोमीटर लंबाई डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है। महानदी उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप। संगम बंगाल की खाड़ी कटक के समीप 815 किलोमीटर। ब्राह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदियाँ। क्षिप्रा नदी उद्गम इंदौर जिले के काकरी बरडी नामक पहाड़ी। संगम चंबल नदी 560 किलोमीटर। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। माही नदी उद्गम धार जिला मध्य प्रदेश के अमझौरा में मेहत झील। संगम खंभात की खाड़ी 585 किलोमीटर। इस पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा बनाया गया कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी उद्गम अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत। यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। संगम कच्छ किरण 320 किलोमीटर। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जोवाई, सुकरी एवं जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोम उद्गम उदयपुर जिले के बिछा मेड़ा नामक स्थान पर। संगम वेनेश्वर के समीप माही नदी। जोखम, गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी उद्गम जयसमुद्र झील अरावली पर्वत पर। संगम खंभात की खाड़ी 371 किलोमीटर। बनास अर्थात वन की आशा नदी उद्गम खमनौर की पहाड़ी रामसमंद जिला राजस्थान। संगम चंबल रामेश्वरम की नज़दीक 480 किलोमीटर। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदियों में बेड़ज, कोठारी, मानसी, खारी, मोरेल है। बाणगंगा नदी उद्गम बैराठ की पहाड़ी जयपुर। संगम यमुना फतेहाबाद आगरा के समीप 378 किलोमीटर। इस पर जमवारा रामगढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कृष्णा नदी उद्गम महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ ऊंचाई समुद्र तल से 1337 मीटर। संगम बंगाल की खाड़ी 1401 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगांग, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि। गोदावरी नदी उद्गम नासिक जिले महाराष्ट्र के वेम्बंग गांव की एक पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। संगम बंगाल की खाड़ी 1465 किलोमीटर। इसे वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वेनगंगा, प्रवंदा एवं वर्धा। कावेरी नदी उद्गम कर्नाटक के कूर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी ऊंचाई समुद्र तल से 1341 मीटर। संगम बंगाल की खाड़ी लंबाई 800 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है।
इसकी सहायक नदी है बाएं हेमावती, सिमसा, अकरावती, दाएं काबिनी, भवानी, नोएला, अमरावती। तुंगभद्रा नदी उद्गम कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम संगम कृष्णा नदी 331 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद। पेन्नार नदी उद्गम नंदीदुर्ग श्रेणी की चेन्ना केसावा पहाड़ी कर्नाटक, संगम बंगाल की खाड़ी 597 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं पापहनी तथा चित्रावती। दक्षिणी टोंस नदी उद्गम कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसाकुंड जलाशय, संगम सिरसा के समीप गंगा नदी 265 किलोमीटर लंबाई। इस पर बिहार प्रपात स्थित है। पेरियार नदी उद्गम पेरियार झील, यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। उमियम नदी उद्गम उमियम झील मेघालय, यह एक छोटी नदी है। हुगली नदी उद्गम, यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। संगम बंगाल की खाड़ी। इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। यह भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी है। इसका नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। बैगाई उद्गम कंडन मणिकन्यूर पश्चिम घाट में मदुरै समीप तमिलनाडु, संगम बंगाल की खाड़ी 288 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं कुमम, वैशानाड, सरिलिया, तेवियार, बरार तथा मंगलार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा धौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाता है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी या कालीगंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिणी की ओर, फिर दक्षिणी पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पावना के पूर्व गोलकोंडा घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। अब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बटती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी उद्गम मणिपुर को माउंट जानपी पहाड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी यरलुंग जंगबो नदी चेमयुंग डुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एवं असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग, कामेंग, लोहित, सबनसिटी, भरेली, मानस, धनसिरो, रैदाक, पगलडिया, कोपली। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह चौरासीगढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोगढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चुलिया जलप्रपात है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू व कश्मीर से होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा को निर्धारण करती है। वसुंधरा नदी ओडिशा के कालाहांडी जिले में से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुलिया नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं ओडिशा में विस्तृत है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंटेन
जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई तथा सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर तिहाईमुख बांध अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वेगाई है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती है। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियों गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहीमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी का पोल्लावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोल्लावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी एवं जुआरी।